विश्लेषकों को अंदेशा है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड डील का जो ये पूरा मामला है वो कांग्रेस के लिए दूसरा बोफोर्स साबित हो सकता है। इस पूरे मामले से अपने दामन को पाक साफ निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा कांग्रेस के लिए। अब हम आपको दम तोड़ती गंगा नदी की आखिरी सांसों का रियलिटी चेक दिखाएंगे। गंगा नाम सुनते ही मन में भक्ति के भाव आने लगते हैं, क्योंकि गंगा सिर्फ नदी नहीं है बल्कि देश के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का जरिया है, आस्था है, श्रद्धा है, देवी की तरह पूजी जाने वाली मां है गंगा। पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक देश के 40 करोड़ लोगों की जीवनदायिनी है गंगा। लेकिन यही जीवनदायिनी गंगा अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। आज तक ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर गंगा के उद्गम स्थल यानी गोमुख जाकर तेजी से अदृश्य होती जा रहे ग्लेशियरों का जायजा लिया। आपको मरती हुई गंगा के दर्शन करवाने से पहले गंगा नदी से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। गंगा नदी की धारा समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी करीब 2,506 किलोमीटर का सफर तय करके समुद्र में समा जाती है। गंगा अपनी यात्रा में भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती हैं। देश की करीब 40% आबादी गंगा पर निर्भर है। गंगा नदी का 60% पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से गंगा को जीवनदायिनी का दर्जा हासिल है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की वजह से गंगा नदी का उद्गम स्थल हर साल करीब 20 मीटर पीछे पिघलकर सिकुड़ रहा है। आज तक ने गंगोत्री पर जाकर गंगा की छोटी होती जा रही धारा का रियलिटी चेक किया है, जिसे देखकर आपको गंगा की किस्मत पर रोना आ सकता है। ग्लेशियर का नाम सुनते ही जहन में तस्वीर उभरती है बर्फ से ढके पहाड़ों की, पानी की मोटी मोटी धाराओं की, हड्डियां गला देने वाली ठंड की। ऐसी तस्वीरों को दिल में बसाए आज तक की टीम गोमुख की तरफ बढ़ रही थी। हमारी टीम जैसे जैसे गंगोत्री की दूरी तय कर रही थी, वैसे वैसे हमारी उम्मीदें भी टूटती जा रही थी। आखिर क्यों अपने उद्गम से नीचे जाती जा रही है मां गंगा? आखिर क्यों गंगोत्री के ग्लेशियर से जहां से गंगा निकलती है वो स्थान लगातार सिमटता जा रहा है? आज तक पहुंच गया है ग्राउंड जीरो पर यही जानने के लिए। आखिरकार आज तक की टीम गंगोत्री पहुंच गई, लेकिन वहां का नजारा तो चौंकाने वाला था। गंगा के उद्गम गंगोत्री का वो पहाड़ जो 12 महीने बर्फ से लिपटे रहते थे, वहां नाम मात्र की बर्फ पड़ी थी। सबसे अहम बात जो इस बार देखने को मिल रही है वो ये है कि पिछले साल जब यहाँ पर ये मेला शुरू हुआ था चार धाम का, इसी समय में तब यहाँ तक ये पूरा जो आप यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा देख रहे हैं और इसके पीछे जितने पहाड़ देख रहे हैं, ये पूरा ग्लेशियर से ढका हुआ था। इस समय जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर कम से कम 4 फीट बर्फ कम से कम होना चाहिए था। हम जमीन पे खड़े नहीं होते, हम बर्फ के ऊपर खड़े होते। हम थोड़ा निराश थे, लेकिन उम्मीद थी कि गोमुख पहुंचते पहुंचते हमें उम्मीद की किरणें जरूर दिखेंगी। लेकिन हमारे मन में सवाल थे कि क्या ग्लोबल वार्मिंग गंगोत्री ग्लेशियर को निगल जाएगी? क्या गंगा मर जाएगी? गंगोत्री के रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमारा यह डर गहराता ही जा रहा था। ये जो अस्थलाइज में जो ना पूरे में जो ना ग्लेशियर आते थे और पूरी जो ना गंगा जी ढकी होती थी। कितने सालों से मैं देख रही हूँ कि बर्फ बिल्कुल नाम मात्र के लिए पड़ रहा। गंगोत्री ग्लेशियर हर साल अपनी जगह से लगभग 20 मीटर पीछे खिसक रहा है, जिसका सीधा असर गंगोत्री में ही गंगा के प्रवाह में दिखने लगा है। गोमुख से निकलने वाली गंगा की धारा जो गंगोत्री पहुंचते ही भयंकर दिखाई देती थी, आज कैसी दिख रही है आप खुद ही देखिए। गौमुख पहले गंगोत्री में ही हुआ करता था, वो आज इतना पिघल के वो आज इतना पीछे चले गया है। और अगर यही हालत रही तो हमें गौमुख जाने के लिए, उसका उद्गम देखने के लिए हमें वीजा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चाइना में चले जाएगा तो हमें ऑब्वियसली वीजा लेना पड़ेगा। वैज्ञानिकों की स्टडी अपने जन्म स्थान पर ही मरती गंगा की तरफ इशारा करती है। 32 किलोमीटर लंबा गंगोत्री ग्लेशियर अब सिकुड़कर 27 किलोमीटर लंबा रह गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ कम पड़ती है और पिघलती तेजी से है। गंगोत्री ग्लेशियर
हमारी अपनी जो हमारा अध्ययन है वो लगभग 20 मीटर प्रत्येक वर्ष उसका स्नाउट पीछे हो रहा है। जो हमारा डेटा है उससे पहले हो सकता है उसकी जो रेट है उसका वो कम या अधिक हुआ हो, लेकिन अलार्मिंग तो है। तमाम वैज्ञानिक और स्वयंसेवी संस्थाएं गंगोत्री ग्लेशियर को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग सारी उम्मीदों पर कैसे पानी फेर रही है, इसकी गवाही आज तक के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। पूरा रास्ता पहले इसी तरह के ग्लेशियर से पटा रहता था, यानी पूरे रास्ते में इस तरह के बड़े बड़े ग्लेशियर मिलते थे। लेकिन इस वक्त हमने लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक यहाँ पर सफर तय किया है और बीच में हमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ग्लेशियर का जो अब पिघल कर नीचे आ चुका है, और अभी भी जिस तरह से ये पिघल रहा है, लगातार ये बर्फ पिघल रही है इस ग्लेशियर की। लगता है कि 2 से 3 दिन में ये पूरी तरह से पिघल जाएगा। जो बात आपने कही कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पीछे चले गए हैं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना पानी 2012 में हमने देखा था उससे कहीं कम पानी हमने 2015 में देखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पॉल्यूशन का लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता चला गया है, और जितना प्लास्टिक हमने दूसरे वाले एक्सपीडिशन में देखा वो कहीं ज़्यादा था, जिसके कारण इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। वो गंगा जो देश के लोगों को जीवन देती है, वो गंगा जिसे लोग देवी मानते हैं, वो गंगा अब अपने उद्गम स्थान पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। ये गंगा को लगी मौसम की बीमारी है, जिसका इलाज नहीं किया गया तो गंगा मर भी सकती है। गंगोत्री से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे गंगा नदी के जन्म स्थान यानी गोमुख में सूखा पड़ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है, जो गंगा के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रही है। लेकिन गंगोत्री से निकलकर देश के शहर शहर से बहने वाली गंगा पर प्रदूषण वाला अत्याचार उसे बहुत बीमार कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि गंगा दुनिया की 6ठी सबसे प्रदूषित नदी है। गंगा नदी में रोजाना सीवेज का 300 करोड़ लीटर गंदा पानी छोड़ा जाता है। गंगा नदी में रोज 2 करोड़ 70 लाख लीटर कचरा बहाया जाता है। हालत यह है कि गंगा में कई जगह जहरीले रसायनों का स्तर सामान्य से 3000 गुना ज्यादा है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही गंगा के अंदर 50% प्रदूषण है, यानी मौसम के साथ साथ इंसान भी गंगा नदी की मौत की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं, जिससे गंगा नदी मरणासन्न हालत में पहुंच गई है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की दयनीय हालत के दर्शन करवाते हैं, ताकि आपको पता चले कि गंगा नदी कैसे तिल तिल मरने को मजबूर होती जा रही है। यकीन नहीं होता, ये वो गंगा नदी है जिसे लोग देवी मानते हैं, मां का दर्जा देते हैं और डुबकी लगाकर अपने पाप धोते हैं। लेकिन सच तो यही है कि लोगों के पाप धोते धोते गंगा अब लोगों के पाप ढोने लगी है। कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में गंगा की यही हालत है। कहीं गंगा नदी नाला बन चुकी है, कहीं जानवरों के नहाने का तालाब, तो कहीं कूड़ा घर। चमड़ा उद्योग के लिए मशहूर कानपुर में गंगा का पानी इतना गंदा हो जाता है कि उसमें डुबकी लगाना तो दूर, गंगा किनारे खड़े होकर सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। अकेले कानपुर में ही गंगा नदी में 470 गंदे नाले गिरते हैं, जो गंगा को गंदगी के ढेर में बदल देते हैं। कि जब से गंगा जी को देख रहे हैं तब से अप्रैल माह में कभी इतना कम पानी नहीं हुआ। ये जो कम पानी होता था, ये तो जून में भी इससे ज़्यादा पानी होता था। और पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है कि इस बार अप्रैल में भी गंगा जी सूखी सी नज़र आ रही है। शायद आगे पता नहीं पानी आगे छोड़ा भी जाता है कि नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा काला काला पानी जिंदगी में कभी ऐसा काला पानी नहीं दिखलाई दिया है। इलाहाबाद में यमुना गंगा से मिल जाती है।
ये पवित्र संगम कैसे अपवित्र बन जाता है, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद और कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रह जाता। देखिए, गंगा और यमुना की दोनों की स्थिति बहुत बुरी है। नहीं कहना चाहिए, हमारी माँ है, हमारे लिए तो पूजा का स्थान है और सदैव रहेगा। परंतु जो राजनीतिकरण नदियों पे हुआ है, उससे बहुत दुख हो रहा है। बड़े दुख की बात है कि जिस गंगा नदी को देश की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, उसे अपवित्र करने से लोग जरा भी नहीं हिचकिचाते। वैसे शायद आपको पता नहीं होगा कि गंगा नदी के जल को पवित्र मानना सिर्फ मान्यता नहीं है, बल्कि गंगा जल की पवित्रता के वैज्ञानिक आधार हैं। ऐसे ही कुछ वैज्ञानिक आधार हम आपको बताते हैं। मैकगिल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पता लगाया गया कि गंगा जल में हैजे के कीटाणु 3-4 घंटे में ही मर जाते हैं। सन 1924 से 31 के बीच हुई रिसर्च में साबित हुआ कि गंगा जल में खून बढ़ाने और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को खत्म करने की अद्भुत क्षमता है। वैज्ञानिक शोध में यह भी साबित हुआ कि गंगा जल में सामान्य पानी की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जो सेहत के लिहाज से अच्छी बात है। रुड़की विश्वविद्यालय की रिसर्च के मुताबिक अन्य नदियों की तुलना में गंगा जल में जैविक कूड़ा 15 से 25% कम समय में ही गल जाता है। नई दिल्ली स्थित मलेरिया रिसर्च सेंटर के मुताबिक गंगा जल को अगर सामान्य पानी के स्रोत में मिला दिया जाए तो उस पानी में मलेरिया के मच्छर कम पनपते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं जिन पर शक नहीं किया जा सकता। यानी जो गंगा लोगों को जीवन दान देती है, उस गंगा को बचाने में किसी की दिलचस्पी नहीं दिखती, न सरकार की, न सिस्टम की, न समाज की। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बहाए जाने के बावजूद डर लगता है कि कहीं गंगा नदी सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की